नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पर मौजूद हूं। जंतर मंतर को लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि इसको किला बना दिया जाए और लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां तक ना पहुंचे, असहमति की कोई भी आवाज़ सरकार तक ना पहुंचे। लेकिन ये देश है और देश में बोलने वालों का अधिकार है कि वो अपनी असहमति की बातें रखेंगे। उसी संदर्भ में आज एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं भैया? सर, हम ठगी पीड़ितों के भुगतान की मांग को लेकर यहाँ आए हैं जी। ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए हमारी पार्लियामेंट ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया था जी। पूरे देश में कागजों में लागू है। कानून ये कहता है कि आपके साथ किसी ने भी ठगी की है, आपका पैसा कहीं भी डूब गया तो वो पैसा सरकार कलेक्टर के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से आवेदन लेकर 180 दिन में आपको वापस कर देगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक जी। लेकिन सरकार ने इस कानून पर आज 8 साल होने जा रहे हैं कानून को बने हुए, एक कलम नहीं चलाई कहीं भी इस कानून की अनुपालना नहीं हो रही है। तो उसके विरोध में कि सरकार जो है लापरवाही बरत रही है, ठगों को बचा रही है, हमारा पैसा वापस नहीं कर रही है और आपस में लड़ा भी रही है हम लोगों को, कंपनी के नाम पर, कभी एजेंट निवेशक के नाम पर। तो उसी के विरोध में आज हम यहाँ आए थे और सरकार को ज्ञापन भेजा गया है कि भाई हमारी 10 मांगे हैं। पहली तो ये कि बट्स एक्ट को एज इट इम्प्लीमेंट किया जाए, सबका पैसा वापस किया जाए और इसके लिए एक स्पेशल निगरानी सेल बनाया जाए हर राज्य में, हर ज़िले में, ताकि जो अधिकारी इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में लापरवाही बरत रहे हैं या स्टेट लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ शासन एक्शन ले और लोगों को राहत प्रदान करे। मोदी जी सत्ता में हैं, मोदी जी कहते हैं और मोदी जी के तमाम कैबिनेट के लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्यों भरोसा नहीं है भाई? नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो ठीक है, तभी तो 100 करोड़ लोग ठगी का शिकार हो गए। कोई और राजनेता होता, थोड़ी सी भी मतलब उसमें हया शर्म बाकी होती कि हम लोकतांत्रिक मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, लोगों के वोटों से चुने हैं, तो वो अब तक इस पर कोई ना कोई एक्शन ले लेता। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, कई कैबिनेट मिनिस्टर उनके जो हैं ऐसे हैं जिन पर ठगी के आरोप हैं, मुकदमे चल रहे हैं। पार्लियामेंट में 90% सांसदों के खिलाफ चीटिंग के केस रजिस्टर्ड हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी, उनके खिलाफ संजीवनी के वो चेयरमैन रहे हैं और 20-30 लाख लोगों को ठगने का वो है। आपने कहा कि नियम बनाए गए लेकिन आप लोग अभी तक लाभान्वित नहीं हैं। अभी कुछ दिनों से इसी जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, एक कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, अब संसद में एक कानून बन गया है। क्या ये भी आपकी तरह ही क्या लीपापोती और खाना पूर्ति है क्या? बिल्कुल लीपापोती खाना पूर्ति है, सेम वैसा ही कानून है जो ये अभी ला रहे हैं पेपर लीक पर, जो नया कानून लेके आ रहे हैं कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, टाइम बाउंड होगा। ऐसे ही हमारा ये बट्स एक्ट भी है। अच्छा। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, 180 डे वर्किंग डेज, 180 डेज टाइम बाउंड है कि आपको ट्रायल कंप्लीट करके पैसा भी वापस करना है। लेकिन 180 दिन तो छोड़ो, यहाँ 8 साल में कोई एक मामला। क्या कहता है डीएम जब आप लोग जाते हैं? डीएम तो ये कहता है साहब आप शासन से आदेश करा दो, हम आपका पैसा दे देंगे, पैसे की तो कहीं कमी नहीं है। अच्छा। लेकिन शासन रोकता है उसको, शासन रोकता है। अब शासन जब तक तो क्या सरकार की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल सरकार ही कर रही है सर, मिली भगत नहीं, सीधे सीधे सरकार ही कर रही है। सरकार क्यों करेगी? गरीबों का पैसा सरकार क्यों मारेगी? चूँकि अमीरों के पास अब पैसा रहा नहीं है, उसे पता है गरीबों के पास है थोड़ा बहुत, इसको लूट लो। तो गरीबों का पैसा लूट रही है सरकार। निवेश के नाम पर धोखाधड़ी सरकार ही तो करवा रही है। कुछ उम्मीद बाकी है या आगे की तरफ? अब आगे सरकार तो सुन नहीं रही, अब आगे का क्या रुख करेंगे आप लोग? देखिए सिंह साहब, हम थोड़ा ईश्वरवादी व्यक्ति हैं जी। हमें ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का भविष्य धृतराष्ट्र की तरह होना है। नारायण ये चाहते हैं कि लोगों को इतनी पीड़ा पहुंच जाए इसके शासन में, इतना दर्द दे दिया जाए जितना पांडवों ने भी नहीं झेला था, और इन सब का सर्वनाश हो जाए। तो ये हमको तो प्रकृति का विधान लगता है कुछ नहीं तो 100 करोड़ लोगों का ठगी का शिकार बन जाना अपने आप में अचंभित कर देने वाली बात है कि किसी देश के 100 करोड़ लोग ओपन ठगी का शिकार हो जाएं और शासन मौन धारण कर ले, कुछ कहे ना। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद स्वयं नारायण इनके सिर पर बैठ गए, इनको आभास नहीं होने दे रहे कि ये 100 करोड़ लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन इनका हश्र दुर्योधन से बुरा हो जाएगा। हम नेपाल का उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि नेपाल तो बहुत मामूली सी घटना थी, हम महाभारत का उदाहरण देते हैं ईश्वरवादी होने के नाते कि
कि हमें वो दिखता है कि 5,500 साल बाद इतिहास पुनः दोहराएगा। यहाँ महाभारत होगा, शोषित, पीड़ित, वंचित जन सामान्य और इन शासकों के मध्य। चूँकि ठगी पीड़ितों के मामले में राहुल गांधी भी नहीं बोलते हैं, चंद्रशेखर भी नहीं बोलता है, संजय सिंह नहीं बोलते, केजरीवाल नहीं बोलते हैं, क्या नाम है उनका, शिवसेना वाले जो हैं ठाकरे बंधु नहीं बोलते हैं, शिंदे बंधु नहीं बोलते हैं, कोई माया ममता कोई नहीं बोलती है ठगी पीड़ितों के मामले में। वरना बट्स एक्ट को बने आज 8 साल हो गए, कोई तो उठाता है इस मुद्दे को। हमने देश के प्रत्येक सांसद को मेमोरेंडम दिए हैं। कई सांसद तो खुद ठगी के पीड़ित हैं। कईयों के जब आप चुनाव उनके हलफनामे उठा के देखोगे तो वो बताएंगे कि मेरा इतना लाख का निवेश सहारा में था, इतने लाख का निवेश मेरा PACL में था। निवेश डिटेल देनी होती है ना कि आपका कहाँ का इन्वेस्टमेंट था। तो देश के तमाम सांसदों का इन्वेस्टमेंट आपको किसी न किसी ठग कंपनी में ज़रूर मिलेगा जब आप उनके चुनावी हलफनामे उठा करके देखोगे। वो सब भी ठगी का शिकार वो सब ठगी का शिकार हैं, लेकिन उनको ऐसा अवसर प्राप्त है कि मान लो उनका 1 करोड़ रुपए कहीं डूब गया तो दूसरे का 100 करोड़ खसोट सकते हैं, इसलिए उनको उसका दर्द नहीं है। लेकिन मैं हो गया, ये हो गए, हम सब गरीब मजदूर, किसान, छोटे मोटे दुकानदार या कोई प्रोफेशनल्स हैं, कई पत्रकार भी हैं, कई जो है जजेज भी हैं, एडवोकेट भी हैं, कई ठगी के शिकार। हमारे पास वो आधार नहीं है कि हमारा किसी ने 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 1,000 ठग लिया तो हम कहीं दूसरी जगह से उसकी भरपाई कर सकें। उनके पास ये साधन हैं, ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे पास नहीं है। तो हम अपनी पीड़ा को कैसे व्यक्त करें? हम 3 बार सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जारी की तमाम स्टेट्स को कि भाई बात जायज़ है, इनका पैसा वापस कर दो। जब एक्ट है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? लेकिन उसके बाद भी कहीं कान पे जूं नहीं रेंग रही है सब किसी के। हमने हजारों ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिए हैं, राष्ट्रपति को दिए हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर्स को दिए हैं, तमाम विधानसभाओं का घेराव किया है। इस प्रधानमंत्री का घर 19 अगस्त 2019 को हमने सुबह घेर लिया था, 4 बजे जाके फौजियों के साथ तमाम मेडल्स इसको दे दिए थे। आप पे FIR नहीं हुआ? FIR भी हुई हमारे खिलाफ, बहुत सारी FIR हैं हमारे खिलाफ। लेकिन उनसे होता क्या है, झूठी FIR तो करती रहते हैं। जब हम ऐसे उसमें हैं तो FIR तो होंगी। भरत तिवारी को तो गोली मार दी थी, FIR नहीं की। तो हमारे खिलाफ तो FIR हैं, तो बहुत छोटी बात है FIR हो जाना। हमने किस स्टेट से आते हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ, उत्तर प्रदेश। आपके यहाँ डबल इंजन की सरकार है? डबल इंजन नहीं, डबल ठगों की सरकार बोलो। 2 ठग हैं हमारे यहाँ तक। एक बात है कि बिना मोदी जी, अमित शाह के जो है मिली भगत के इतना बड़ा घोटाला हो सकता है? मिली भगत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किया ही उन्होंने है। अभी वो नई कोऑपरेटिव नीति लेके आया है, वो ठगों को प्रोटेक्शन ही देने के लिए तो लाया है। सहकारिता मंत्रालय अलग से बना दिया है। पहले कहाँ होता था हमारे देश में सहकारिता मंत्रालय? सहकारिता विभाग हुआ करता था कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, अलग से सहकारिता मंत्रालय बना दिया और उसका बॉस अमित शाह है। तो हम तो मिली भगत नहीं, हम कह रहे हैं सीधे सीधे ठग हैं वो। सवाल है, ज्यादातर लोग जो आपके आए भगवा गमछा ओढ़े हुए थे, तो आप लोग ये लोग कट्टर, हाँ नहीं भगवा तो मैं भी पहनता हूँ, समर्थक थे और अपने ही लोगों को लूट लिया इन्होंने। देखिए विश्वासघात तो अपना ही करता है, दूसरा थोड़ा ही करता है। कोई दूसरे से तो आदमी सावधान रहता है, विश्वासघात तो अपना ही करेगा। तो क्या लग रहा है इनके दिन पूरे? आदर्श जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके उदाहरण से समझिए आप। वो मुकेश मोदी साहब उसके चेयरमैन हैं, वो RSS के प्रांतीय सरसंघ संचालक हैं राजस्थान के, और 20 लाख RSS के ही रिटायर्ड ऑफिसर्स ठगी का शिकार बने हैं उसमें। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका सिरोही में उद्घाटन करने गए थे, उस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जिस दिन बैंक में कन्वर्ट किया गया और जिस दिन उसका ATM लॉन्च हुआ। नितिन गडकरी थे, नरेंद्र मोदी थे और कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, और वो 2018 में डूब गई। सारा पैसा ED के मार्फत मोदी जी ने जो भी वहाँ लगभग जो है 25 लाख करोड़ के करीब असेस्ट थे उसके, वो सारे के सारे ED के मार्फत मोदी जी ने अपने हवाले कर लिए। और जो 21 लाख पीड़ित थे उसके निवेशक, उनको आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया किसी को। तो इन पैसों का क्या करती है सरकार? सरकार तो वेलफेयर ही करेगी ना। अरे साहब अब ये तो खोज का विषय है, पत्रकार साहब के क्या करती है। सुना है कि वो तो बहुत महंगा, तो साहब वो क्या खामे है, वो क्या नाम है उसका? हाँ मशरूम, वो कई लाख किलो वाली कही है, बताते हैं उसको 16 लाख। हाँ जो भी है, हमको नहीं पता, हमने कभी खाई नहीं, हमने तो वैसी वाली भी नहीं खाई, फ्री वाली भी। लेकिन तो साहब बड़े लोगों के बड़े खर्चे होते हैं और रहस्यमयी खर्चे होते हैं। शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।